हेलो दोस्तों, तो आज हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या है, दो इंडिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्सेज दिए गए हैं एंड हमें इनका इक्विवेलेंट पूछा गया है। इससे पहले मैंने एक सवाल और डिस्कस किया है जहाँ पे यहाँ 10 एम्पियर है और यहाँ 20 एम्पियर। उसमें हमने देखा कि ये सर्किट इनवैलिड हो जाता है। तो आज हम देखेंगे इस सर्किट के साथ क्या होता है। तो ये सब करने से पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्या है कि सीरीज़ ऑपरेशन ऑफ इंडिपेंडेंट आइडियल करंट सोर्सेस। ये एक आइडियल करंट सोर्स है। प्रैक्टिकल करंट सोर्स में ये करंट सोर्स के साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस भी लगा होता है। यहाँ कोई रेजिस्टेंस नहीं, इस वजह से ये आइडियल करंट सोर्स है। अब जैसे कि इसी की मिलता जुलता हम एक एग्जांपल ये ले लिए हैं। इसमें क्या हो रहा है कि आप देख सकते हैं सोर्सेज की डायरेक्शन तो सेम है पर उनका मैग्नीट्यूड अलग है। तो अगर हम यहाँ पे KCL लगाएं पॉइंट P पे, तो यहाँ से इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट होना चाहिए। इनकमिंग करंट 10 है एंड आउटगोइंग करंट 5 है एंड 10 इज़ नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब यहाँ पे KCL वैलिड नहीं है। इस वजह से ये जो सर्किट होगी आगे कंप्लीट होगी तो ये सर्किट ही इनवैलिड रहेगी। और हम दूसरा केस ले लेते हैं। यहाँ हमने मैग्नीट्यूड को सेम रखा है पर डायरेक्शन को सेम नहीं रखा है। तो अगर हम R पॉइंट पे KCL लगाएंगे तो इनकमिंग करंट 2 एम्पियर है एंड आउटगोइंग करंट 2 एम्पियर है एंड 2 इक्वल टू 2। ये तो सही है, हमारा KCL R पे वैलिड है। पर जब हम Q पे देखेंगे तो यहाँ पे आउटगोइंग करंट 2 एम्पियर है और आउटगोइंग करंट 2 एम्पियर ही है। इनकमिंग करंट 0 है एंड आउटगोइंग करंट 2 एम्पियर है एंड 0 इज़ नॉट इक्वल टू 2। इस वजह से हमारा KCL इनवैलिड है, यानी कि ये सर्किट भी हमारी इनवैलिड सर्किट है। तो हम कब सोर्सेज को सीरीज़ में कर सकते हैं? सोर्सेज इन सीरीज़ हम यहाँ पे लिख देते हैं करंट सोर्सेज, आइडियल करंट सोर्सेज इन सीरीज़। तो हम आइडियल करंट सोर्सेज इन सीरीज़ का फॉर्मूला कब लगा सकते हैं? जब ऑल द सोर्सेज हैव सेम मैग्नीट्यूड एज वेल एज सेम डायरेक्शन। जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हम कई सारे सोर्सेज ले लेते हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, 10 एम्पियर एंड इनका डायरेक्शन भी सेम है। तो अगर हमें इसका इक्विवेलेंट पूछा जाए, लेट्स से दिस टर्मिनल इज P एंड दिस इज A, तो इसके अक्रॉस अगर हमें इक्विवेलेंट पूछा जाएगा तो ये सिंपली 10 एम्पियर आ जाएगा। पर इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ऑल द सोर्सेज शुड हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर हम अपने इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ हम मान लेते हैं नोड P है एंड इनकमिंग करंट इज 10 एंड आउटगोइंग करंट इज ऑल्सो 10 एंड 10 इक्वल टू 10। सो KCL इज़ वैलिड एंड आवर सर्किट इज ऑल्सो वैलिड। तो हमारे यहाँ पे I इक्विवेलेंट आ जाएगा 10 एम्पियर। थैंक यू।